नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। करता हूं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। राहुल गांधी ने भी कई ऐसी बातें कही इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो पायलट और गहलोत की सुनने लायक थी। पायलट और गहलोत का अच्छे तरीके से घमंड भी तोड़ा गया इस यात्रा के जरिए। जनता ने उनसे कुछ सवालात किए, कुछ सवालात मीडिया कर्मी ने करे। अगर देखा जाए तो राजस्थान में जब तक भारत जोड़ो यात्रा थी तब तक चर्चा इस बात की थी कि गहलोत और पायलट के गुटबाजी क्या फिर से देखने को मिलेगी। क्या फिर से ये सियासी खेमा एक दूसरे के सामने आके खड़ा होगा। क्या गहलोत पायलट के खिलाफ या पायलट गहलोत के खिलाफ राहुल गांधी के सामने कुछ बयानबाजी करते नजर आएंगे। तो वही माहौल यहाँ पर लगातार इसी बात को लेकर सवालात थे और अब इस माहौल पर पूरी तरीके से चर्चा थम चुकी है। क्यों, समझने की कोशिश करें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। महाराष्ट्र से यात्रा गुजरी, ये यात्रा गुजरी कह सकते हैं मध्य प्रदेश से। ये यात्रा में कर्नाटक, केरल, तमाम ऐसे राज्य रहे जहाँ पर चर्चा थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। लेकिन राजस्थान में तस्वीरें जो सामने आई वो तस्वीरें रिकॉर्ड तोड़ थी और राहुल गांधी ने इन्हीं सबको कहीं ना कहीं आगे रखते हुए गहलोत पायलट को कुछ नसीहत दी थी। उनको लेकर लगातार राहुल गांधी सवालात किए जा रहे थे। राहुल गांधी उन सवालों से बचते नजर नहीं आए। सवालों के जवाब उन्होंने बखूबी दिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सवालों के जवाब देते नजर आए थे और कई सारे मुद्दों को और अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर उन्होंने बातें रखी थी। गहलोत को लेकर कुछ बातें करी। इन्हीं सब सवालों को लेकर यहाँ पर जनता जानना चाह रही थी कि आखिर इनके बीच की क्या सियासी खींचतान खत्म होती नजर आएगी। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में संपन्न हुई। अब यात्रा हरियाणा की ओर कूच करेगी। हरियाणा में यहाँ पर यात्रा भी कह सकते हैं सफल होती नजर आएगी, ऐसा अभी तक संदेश मिलता नजर आ रहा है। लेकिन गहलोत पायलट को खड़गे ने भी कुछ राय दी, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद एक ही मंच पर नजर आए खड़गे, राहुल, गहलोत, पायलट, केसी वेणुगोपाल, रंधावा सब मौजूद थे। तो सब दिग्गज मौजूद थे। इसी मौजूदगी का फायदा उठाया गया और राजस्थान में जो सियासी खींचतान थी, जो सियासी सरगर्मियां थी, उनको हवा दी जा रही थी, उन पर रोकथाम लगाई गई। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा पायलट गहलोत के मसले को लेकर, उनसे जब सवालात किए गए थे पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो आपको दिखाना चाहेंगे और उन्होंने अपने तमाम नेताओं को लेकर क्या बातें कही थी। देखिए उनका ये खास पूरा बयान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते,
करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। जोड़ो यात्रा राजस्थान में जब से आई है, कांग्रेस सड़कों पर एकजुट दिख रही है। कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही, कोई विवाद भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन जब आप राजस्थान यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो क्या स्थितियाँ यही रहेगी? इसके लिए कोई मैकेनिज्म दे के जाएंगे या फिर कांग्रेस ऑल इज वेल के बयान से ही काम चलाएगी? मेरी राय है कि जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स की भी बात है, कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी की कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। जो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मज़ा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो, ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजस्थान पत्रिका से शादाब अहमद। और दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है। तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं। मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें, हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप जानते हो। शादाब अहमद। राहुल जी, सबसे पहले तो 100 दिन पूरे करने पर आपको बधाई। और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आप कन्याकुमारी से चले और राजस्थान तक आए, इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस अपोजिशन में है और राजस्थान ऐसा अकेला स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है। तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? आप लोगों से मिले हैं, वहाँ पर भी खूब लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पर भी आपके लोगों से बातचीत हुई है, जो स्कीम्स हैं उसको लेकर और जो वहाँ पर जो अपोजिशन में जो भी चीज़ें थी उसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? सबसे पहले मुझे ज़मीन से एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा, केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है। बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर कुछ कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प बातें करी। अब ये दिलचस्प बातें बहुत अपने आप में काबिल तारीफ रही, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो अलवर के कह सकते हैं आखिरी जनसभा थी, उस जनसभा के दौरान जब हुंकार भरी तो वो हुंकार हर कोई सुनता रह गया। हुंकार इतनी ज़बरदस्त थी कि उसमें किसान से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाया और तमाम मुद्दों के साथ साथ राजस्थान के सियासी संकट पर भी कुछ एक आध बातें अपने बयानों के जरिए देते नजर आए। लेकिन सवालात इस बात के उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या राजस्थान में सफल रही? तो बिल्कुल
सफल रही। पायलट गहलोत के बीच जो गुटबाजी थी वो खत्म होती नजर आई, दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। सवाल बार बार एक ही किया जा रहा था कि सीएम चेहरा कौन होगा। कांग्रेस के कई सारे नेता, जिसमें जयराम रमेश, पवन खेड़ा, या फिर बात कर ले खुद मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी से ही, तो ये बात तय कर दी कि 2023 के चुनाव के वक्त देखा जाएगा कि कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन रहेगा राजस्थान चुनाव विधानसभा के दौरान। लेकिन राहुल गांधी पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं, हरियाणा की ओर जाएंगे। लेकिन सबको उम्मीद थी कि पायलट के सीएम पद को लेकर ऐलान किया जाएगा। 4 साल के जश्न को मनाया गया गहलोत सरकार के 4 साल जो पूरे हुए। राहुल गांधी ने कुछ नसीहत भी दी भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आखिरी दिन को लेकर। जब अलवर में जनसभा थी तो इस दौरान उन्होंने कुछ बातें करी, ये बातें भी अपने आप में बेहद दिलचस्प थी। लेकिन जाते जाते एक शांति का संदेश देकर गए राहुल गांधी, और ये शांति का संदेश हर कोई सुनता नजर आ रहा है और उन्हीं पर प्यार लुटाता नजर आ रहा है। पायलट पर भी प्यार लुटाता नजर आ रहा है और साथ साथ गहलोत पर भी इस समय काफी प्यार जनता को आ रहा है। और ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलता है, पायलट को मिलता है, गहलोत को मिलता है, या कांग्रेस पार्टी को मिलता है। देखा जाए पायलट गहलोत किसी को ही मिले, कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नाराज हो गया तो नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। राहुल गांधी ने बात सुनिश्चित कर दी कि भारत जोड़ने के लिए हम निकले हैं, और हमारे सभी साथी जो अब मौजूद हैं हमारे साथ, जिनको जाना था वो जा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ अब जो मौजूद है वो अपने आप को अपनी एक अलग पहचान और भारत देश में कांग्रेस पार्टी की वापसी की ओर देख रहा है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में गहलोत पायलट की जोड़ी ऐसी बनी रहेगी, या फिर इसमें कोई जल्दी बवाल देखने को मिलेगा सीएम पद को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।